हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती की रिगार्डिंग। फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा छात्र इंतजार भी कर रहे हैं कि नई भर्ती अब जो है कब तक दिया जाएगा। तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रेलवे के द्वारा कई सारे अभी आपका अपडेट भी आए हुए हैं, जिसमें कि अगर बात किया जाए तो ग्रुप डी का भी अब जो है एक और आपका अपडेट आया हुआ है, जिसमें कि ग्रुप डी जो है आपके ग्रुप सी में प्रमोट कर दिए गए हैं। तो इसके रिगार्डिंग क्या कुछ आपके वैकेंसी पर इफेक्ट पड़ने वाला है, इन सारे चीज़ों के बारे में कंप्लीट हम रिवील करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस बार जो आपको वैकेंसी आने वाला है कि आपका 80,000 प्लस पदों पर आपको वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। क्यों जो हम 80,000 पदों पर बता रहे हैं, इन सारा कुछ मैं जो है अभी आपको डेटा बिल्कुल आपको दिखाने वाला हूँ क्या कुछ रेलवे की तरफ से आपको दिया गया है। इसके अलावा बात किया जाए तो आईटीआई के रिगार्डिंग कुछ छात्र पूछते हैं कि आईटीआई क्या कंपलसरी कर दिया जाएगा, तो इसके बारे में भी कंप्लीट समझने वाला है। और साथ ही बात किया जाए तो सीईटी को लेकर के कुछ छात्र ज़्यादा परेशान है कि सीईटी अगर लागू कर दिया जाएगा तो फिर इंग्लिश को यहाँ पर कंपलसरी कर दिया जाएगा, और साथ ही आपकी इंग्लिश से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि रेलवे के कोई भी एग्जाम में अगर देखा जाए तो अधिकतर आपका जो इंग्लिश के क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाते हैं, चाहे आप एलपी टेक्नीशियन को ले लीजिए या फिर आरआरबी जेई को ले लीजिए या फिर आप जो है ग्रुप डी एनटीपीसी ले लीजिए। तो इसमें किसी भी में आपको क्या है कि ना तो आरपीएफ को ले लीजिए, आरपीएफ में भी आपके जो है इंग्लिश के क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाते। तो स्पेशली जो भी रेलवे के अभ्यर्थी है तो उसके लिए परेशानी आपका हो सकता है अगर सीटी को लागू अगर कर दिया जाता है तो। हालांकि अगर सीटी लागू भी होता है तो इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों कंपलसरी उसमें रहेगा। जिस प्रकार से आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में आप देखते होंगे कि वहाँ पर या तो आपको इंग्लिश चूज करना रहता है या फिर आपको जो है हिंदी चूज करना पड़ता है। तो वही आपका यहाँ पर हो सकता है कि आपको या तो इंग्लिश या तो फिर हिंदी, आपको एक लैंग्वेज को यहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा और उसी से आपको जो है वही आपको जो है वहाँ पर आपको एग्जाम में देना है। तो यहाँ पर बात कर लें। और इसके अलावा आपने देखा भी कि जो करंटली भी आपका अपडेट आए हुए हैं रेलवे की तरफ से, तो ग्रुप डी वाला जो पोस्ट आपके ग्रुप सी के अंतर्गत इसको प्रमोट कर दिया गया है। तो इससे क्या कुछ आपका इफेक्ट पड़ने वाला है ये भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एग्जैक्ट इसका कब तक वैकेंसी आएगा और 80,000 पदों पर क्यों वैकेंसी इसका आएगा। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसके पहले जो आपके ग्रुप डी का जो आपका 64,000 प्लस पदों पर जो आपको 62,000 प्लस पदों पर आपको वैकेंसी जो दिया गया था, इसमें आपने देखा होगा कि लगभग आपका 35% पोस्ट आपका वैकेंट हुआ था, जो कि रेलवे की तरफ से ही ये चीज़ें आपको जो प्रोवाइड आपको यहाँ पर किए गए थे। तो इसमें अगर हम लोग 35% देखें और जो भी आपका वैकेंट पोस्ट आपका रहा था, चूंकि जितने भी आपका वैकेंट पोस्ट रहता है इन सभी पर आपको बहाली नहीं दी जाती है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि तो टोटल आपका जो है 40,000 रेलवे में आपका वैकेंट पोस्ट आपका था ग्रुप डी को लेकर के। इसके अलावा अगर अभी देखा जाए तो अभी जो आपके नंबर ऑफ पोस्ट अभी जो आपके वैकेंसी आपका आए हुए थे 1,03,000 समथिंग पदों पर आपका जो है वैकेंसी आपका आया हुआ था। तो इसमें भी कहीं ना कहीं आपको वैकेंट आपका पोस्ट रह जाएगा, चूंकि वेटिंग को इस बार खत्म कर दिया गया। तो इसमें भी चूंकि रेलवे का हर एक बार रिकॉर्ड रहा है कि ग्रुप डी का जब भी वैकेंसी आता है तो लगभग आपका 25% आपका पोस्ट आपका शुरू से ही इसका वैकेंट रह जाता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी जो है जॉब से छोड़ देते हैं, जिसके कारण से इसमें क्या होता है कि लगभग 35% के करीब आपका चला जाता है। तो इन सभी को अगर देखें तो पहले से आपका ऑलरेडी 40,000 आपका वैकेंट पोस्ट है, जो कि रेलवे की तरफ से ही आपको ये चीज़ आपको प्रोवाइड किया गया था। और साथ ही अभी अगर देखा जाए वर्तमान जो भी आपका सिचुएशन है यहाँ, तो इसमें भी लगभग आपका 25% पोस्ट आपका वैकेंट हो जाएगा। और इस वजह से आपकी वेटिंग को खत्म कर दिया गया है, ताकि नेक्स्ट वैकेंसी में आपको जो भी नंबर ऑफ पोस्ट आपका वैकेंट होगा इसको ऐड किया जा सके। तो पूरी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो लगभग आपका 40,000 इस बार भी आपका वैकेंसी आपका जो आपका रह सकता है, ये आपको 1,00,000 पदों में। और साथ ही जितने भी आपका न्यू प्रोजेक्ट के तहत जो भी आपका वैकेंट पोस्ट आपका क्रिएट हुए हैं इसको भी लेकर के रेलवे मिनिस्ट्री का आपका अप्रूवल हुआ, तो वो कहीं ना कहीं आपका ऐड होगा। तो कम से कम आपका 80,000 पदों पर आपका रिक्रूटमेंट आपका आ सकता है। अभी आखिर कब तक आएगा एग्जैक्ट अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो ग्रुप डी और जो है आपके इसके अलावा अगर देखा जाए ग्रुप सी के अंतर्गत, तो टोटल जितने भी आपका पोस्ट था तो रेलवे ने जो प्रोवाइड किया है 2.94 लाख को लेकर के। तो इसमें अगर देखा जाए तो ग्रुप डी अभी क्या है कि आपके ग्रुप सी में आपको प्रमोट कर दिए गए हैं, तो अब ग्रुप डी का आपका वैकेंसी आपका नहीं आएगा। तो जो भी आपका आएगा ग्रुप सी के अंतर्गत ही आपका आएगा। और एनटीपीसी में आप देखते होंगे कि जितने भी आपका लेवल में आपके एग्जाम कंडक्ट होते हैं, और चाहे आपके एलपी का एग्जाम कंडक्ट होता है या फिर आपका जो भी आरपीएफ का एग्जाम कंडक्ट होता है, तो ये सभी वैकेंसी आपके जो है आरआरबी जेई का भी आपका ये सभी जितने भी अभी मैंने आपको बताया, तो ये सभी आपको क्या है कि ग्रेड सी के अंतर्गत आता है। और जो आपके ग्रुप सी के अंतर्गत जितनी भी आपका वैकेंसी आता है तो ये जो है यहाँ पर आपका क्या है कि ग्रुप डी वाला भी आपका ग्रुप सी के अंतर्गत आएगा। तो 2.94 जो लाख आपका वैकेंट आपका जो पोस्ट है, इसमें से आपका एनटीपीसी वाला लगभग आपका जो है 40,000 के करीब आपका एनटीपीसी में आपका माइनस हो जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो और इसके अलावा कई सारे और भी आपका वैकेंसी आपका आए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कम से कम आपको 2 लाख पोस्ट आपका वैकेंट क्रिएट हो रहा है, और जो कि आपके ग्रुप सी के अंतर्गत यहाँ पर आपको दिया गया। मैं डेटा भी यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ क्या कुछ यहाँ पर आपको डेटा दिया गया है। तो चलिए डेटा देख लीजिए पहले आप लोग।
तो जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये सर आपका यहाँ पर ऑफिशियली आपका डेटा है जो कि 30/6/2022 तक इसका लेटेस्ट अपडेट है। इसके अलावा जो भी आपका न्यू नोटिस आया हुआ है तो वो मेरे पास अभी है नहीं, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि जो भी आरटीआई के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए गए उसमें आपको जो है सी के अंतर्गत वहाँ पर आपका स्टार भी लगा हुआ है, जो कि सी के अंतर्गत काफी ज्यादा नंबर ऑफ पोस्ट आपका खाली पड़े हुए, तो वो मेरे पास प्रोजेक्ट जो है डिलीट हो गया। तो ये यही चीजें आपका जो है फिर से उसको जो है वो जो अपडेट आपको किया गया था, हालांकि वो आपका जो था ये आपका ऐसे ही आपका आरटीआई के माध्यम से दिया गया है और वो रेलवे के द्वारा ही ये चीज आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया था। तो यहाँ पर देख पाएंगे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो आपका यहाँ पर क्रिएट हुआ था, देख पाएंगे यहाँ पर आपका 2,95,000 के करीब आपका नंबर ऑफ पोस्ट आपका है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स जो कि आपका ग्रुप डी वाला इसमें अगर मैसूगी आपका सी ग्रेड के अंतर्गत सारा कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे सारा कुछ ये आपका सी ग्रेड के अंतर्गत ही यहाँ पर आपको दिया गया। तो यहाँ पर देख पाएंगे बी का है और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे आपका ग्रुप सी के अंतर्गत का है। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी आप लोग देख पाएंगे कि ये जो यहाँ पर आपको दिया गया ये भी आपका ग्रुप ए और ग्रुप बी के अंतर्गत है। और ग्रुप सी के अंतर्गत देखा जाए तो यहाँ पर देख पाएंगे इस कॉलम में आपको टोटल जो है ग्रुप सी वाला यहाँ पर आपको पोस्ट यहाँ पर आपको दिया गया। तो यहाँ पर देख पाएंगे अलग अलग जोन का यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ग्रुप सी के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो काफी ज्यादा नंबर ऑफ पोस्ट आपका है, जो कि यहाँ पर देख पाएंगे 2,95,000 और आपका जो है 684 आपका टोटल नंबर ऑफ आपका पोस्ट जो है ये आपका बचे हुए। इसमें अगर एनटीपीसी की अगर बात किया जाए तो एनटीपीसी को माइनस करने के बाद जितने भी पोस्ट आपका बचेगा ये आपका ग्रुप सी के अंतर्गत बचेगा। तो रेलवे में अगर बात किया जाए अभी जो आपके वैकेंसी जो अपकमिंग है ये आपका एलपी का वैकेंसी अपकमिंग है। एलपी का अगर 74,000 वैकेंसी आ भी जाता है तो आपके 2 लाख में से अगर माइनस कर दिया जाता है तो जो भी आपका पोस्ट बचेगा वो आपके ग्रुप डी के लिए चला जाएगा, क्योंकि ग्रुप डी आपके सी के अंतर्गत जो प्रमोट आपको कर दिए गए। तो यही चीजें हैं जो कि आपको समझना पड़ेगा कि ग्रुप सी के अंतर्गत जो है आपके जो भी आपके चीजें हैं ये आपके ग्रुप डी वाला आपको ग्रुप सी के अंतर्गत चला गया, तो कहीं ना कहीं आपको जो है वैकेंसी आपको देखने को अब काफी जल्दी आपको मिल सकती है। तो जैसे फ्रेंड्स ग्रुप डी के रिगार्डिंग मैंने सारा कुछ आपको रिवील कर दिया है और एग्जैक्ट इसका वैकेंसी की अगर बात किया जाए तो 2023 के आपको लास्ट होते होते हो सकता है कि ग्रुप डी का आपका वैकेंसी जो है आपको रिलीज भी कर दिया जा सकता है। और जैसे कि आपको पता है कि ग्रुप डी में काफी ज्यादा नंबर ऑफ पोस्ट आपका क्रिएट होते हैं, जिसके कारण से ये इलेक्शन के समय भी आपको वैकेंसी दिया जाता है। और 2024 में आपका इलेक्शन है तो कहीं ना कहीं आपको वैकेंसी जो अच्छा खासा आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा नंबर ऑफ पोस्ट आपका जो है वैकेंट आपका है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो काफी सारे छात्र पूछते हैं कि आईटीआई को कंपलसरी कर दिया जाएगा, तो ये आपको बिल्कुल कर दिया जाएगा। इसी वजह से इसको जो है ग्रुप सी के अंतर्गत आपको प्रमोट किया गया, क्योंकि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर भी आपको बदलाव देखने को मिला है। इस वजह से इसको जो है ग्रुप सी के अंतर्गत इसको रखा गया है, क्योंकि ग्रुप डी के अंतर्गत जो है आईटीआई और सीईटी लागू करने के बाद जो है ग्रुप डी के अंतर्गत जो है अभ्यर्थी कम ही जो है फाइट करते, इस वजह से यहाँ पर क्या है कि ग्रुप सी के अंतर्गत कर दिया गया और काफी ज्यादा इसमें जो अच्छा खासा आपको जो ग्रेड पे को भी इंक्रीज किया गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कुछ छात्र जो है पूछ रहे थे कि क्या इस बार जो आपके ग्रुप डी जो भी अभ्यर्थी ग्रुप डी में सिलेक्ट होंगे तो क्या उसको ग्रुप सी का लाभ मिलेगा, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस बार से भी आपका लागू ही हो रहा है और इसके रिगार्डिंग रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन अभी आपको जारी किया गया। तो ये अभी जो है जो भी नेक्स्ट आपको वैकेंसी आएगा तो ग्रुप सी वाला लेवल आपको उसी पर लागू होगा, ना कि ये आपको ग्रुप डी वाला अभी जो आपका चल रहा है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद आईटीआई आपको 75% पोस्ट आपका जो है ये आपका आईटीआई वालों के लिए आपको रिजर्व रहेगा, बाकी आपका जो भी आपका पोस्ट बचेगा 25% इसमें 10th लेवल से आप फाइट कर सकते हैं। इसके अलावा सीईटी के रिगार्डिंग अभी किसी प्रकार का ऑफिशियल आपका अपडेट नहीं है कि सीईटी आपको निश्चित तौर पर आपका लागू होगा। हालांकि देखा जाए तो रेलवे की तरफ से आपको नोटिफिकेशन भी है, इसको जो है अपडेट आपको किया गया है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का जो है डेफिनेटली जो है रेलवे की तरफ से आपको अपडेट नहीं किया गया। हालांकि इसके लिए अप्रूवल भी आपका हुआ था, लेकिन क्लियर वे में इसकी तरफ से किसी प्रकार का नोटिस आपको अपडेट नहीं किया गया है। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी देखते हैं क्या कुछ और आपको बदलाव किया जाता है। जो भी आपको नोटिफिकेशन के थ्रू रेलवे के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाएगा तो मैं आपको प्रोवाइड करते रहूंगा, जो भी आपको एक्जैक्ट यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन आपका रहेगा रेलवे की तरफ से। तो देखते हैं कब तक क्या कुछ और आपका जो है इसमें आपको बदलाव किए जाते हैं। बाकी वैकेंसी के रिगार्डिंग सबसे ज्यादा छात्रों का कमेंट था, तो वैकेंसी आपका कभी भी आपको अपडेट किया जा सकता है 2023 के लास्ट होते होते। हालांकि अगर वर्तमान समय में अगर देखा जाए प्रेजेंट टाइम तो आपको एलपी का वैकेंसी और आपका आरपीएफ का वैकेंसी आपका आ सकता है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो कल परसों भी आपका रेलवे मिनिस्ट्री का आपका अप्रूवल जो आपका यहाँ पर हुआ था। तो किसी प्रकार का अपडेट है आपको अपडेट कर दिया जाएगा। जो लोग चल पढ़ना है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तब तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक